जनमत आवाज आरक्षण का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुरहानपुर के जनपद पंचायत में आरक्षण हुआ, जिला पंचायत में आरक्षण हुआ। जिला पंचायत के आरक्षण में ओबीसी को मिला 0। जनपद पंचायत में जनपद सदस्य सिर्फ 1 सीट मिली और सरपंच की सिर्फ ओबीसी को 4 सीटें मिली। ये तमाम प्रक्रिया को अगर देखें, जो ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गली से दिल्ली तक बीजेपी को वहाँ पहुँचा है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है और शिवराज सरकार ने ओबीसी को कितना आरक्षण दिया। तो तमाम बातें अगर हम ये करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगाती कि कांग्रेस ने ओबीसी का नुकसान किया। हमारे साथ में इस चर्चा के लिए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार क्या कहना चाहोगे? इससे ज़्यादा कोई दुखद दिन नहीं हो सकता कि जिस बहुसंख्यक रूप में जिस वर्ग का मध्य प्रदेश में बहुमत है, उस वर्ग को आज हमारे बुरहानपुर ज़िले में जिला पंचायत में एक भी सीट का आरक्षण नहीं मिला। जनपद बुरहानपुर की 25 सीटों में से 1 सीट ओबीसी वर्ग को आरक्षित की गई। खगनार जनपद में एक भी सीट ओबीसी को नहीं दी गई। ये शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति, ये आरएसएस की जो रणनीति है कि हम आरक्षित वर्ग को लाभ कहीं से कहीं तक ना दे, आरक्षण को समाप्त करें। आज उच्चतम न्यायालय में जिस प्रकार से आंकड़े देने में, फिगर्स देने में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कमियां की, जो जानबूझकर आंकड़े पहुंचाए नहीं और जिसका भुगतान आज ओबीसी वर्ग को ये करना पड़ रहा है कि आज उनको उनके वर्ग को बुरहानपुर ज़िले में प्रतिनिधित्व करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। आज भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि उनका सांसद ओबीसी से, भाजपा को शर्म इस बात की आनी चाहिए कि उनका जिलाध्यक्ष ओबीसी वर्ग से, उसके बावजूद भी भाजपा ने जिस प्रकार से कृत्य किया है, जो अपमान किया है, जो ओबीसी वर्ग का इन्होंने विरोध दिखाया है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, उनके पास किसी प्रकार का कोई मुंह नहीं था कि आरक्षण कराने आ जाए। जब वहाँ पे आरक्षण कलेक्ट्रेट में हो रहा था तो कोई भी भाजपाई वहाँ आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके मुँह पर कालिक पुत गई थी। इसलिए कालिक पुत गई थी कि आरक्षण दे ही नहीं पा रहे वो। तो जिस प्रकार से हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों के साथ में जो कृत्य किया है और जो उच्चतम न्यायालय में आंकड़े देने में देरी की, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स देने में देरी की, जिसका भुगतान ओबीसी वर्ग को करना पड़ा है, इसका हमें बहुत दुख है, खेद है। सर, वो आरक्षण के जिम्मेदार कांग्रेस को मान रहे, बोले कि ये न्यायालय में गए थे। तो हम तो न्यायालय में क्यों गए थे? हम तो इसलिए गए थे कि मध्य प्रदेश में 60% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए रोटेशन के लिए। और रोटेशन में इसके पहले बुरहानपुर जिला पंचायत में 2 सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होती थी। जनपद में बुरहानपुर में 8 होती थी, खगनार में 6 होती थी। तो ये आरक्षण आज क्यों नहीं हो रहा है? आप पुराने मैटर से करना चाहते थे तो पुराने ही तरीके से हो जाता, तो कम से कम उनको आरक्षण मिल जाता। आपकी गलतियां, शिवराज सिंह चौहान की पूरी गलतियों ने आज ओबीसी वर्ग के साथ कुठारघात किया है, ओबीसी वर्ग को अपने अधिकारों से वंचित किया है। जिस प्रकार आपने भी कहा कि हम अपने पार्टी जो तय कि हम भी उनको ओबीसी को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देंगे, ये तो बिल्कुल हम खुले रूप से बोल रहे हैं। जो हमारे कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो और हमारी सरकार ने जो आरक्षण का पैटर्न लाया था, और जितना अधिकार ओबीसी वर्ग का है, हम चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, हर जगह ओबीसी वर्ग को उनके बहुमत के आधार पे, उनके परसेंटेज के आधार पर हम उन्हें अधिकृत उम्मीदवार बनाएंगे और हम ओबीसी वर्ग का पूरा मान और सम्मान करेंगे। जिस प्रकार संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है ओबीसी का, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानना चाहिए? पूर्ण रूप से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और शिवराज सिंह चौहान है, और इसके पीछे आरएसएस जुड़ी है, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती कि आरक्षित वर्ग को आरक्षण मिले, उन्हें लाभ हो। और ये जो उनकी सोची समझी साजिश है कि आज ओबीसी वर्ग के साथ में जिस प्रकार से चुनाव लड़ने से उनको दूर कर दिया गया है, तो भविष्य में ये होगा कि इस ओबीसी वर्ग को जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उसमें कमी हो, जो बच्चों को एजुकेशन में आरक्षण मिलता है उसमें भी ये स्थिति कर देंगे। तो ओबीसी वर्ग को भी जागना होगा और ये भाजपा को जो है मुंह तोड़ जवाब देना होगा। शिवराज जी ने फिर ओबीसी को क्या दिया? खुद ओबीसी होकर भी अपने वर्ग के जो नहीं हुए, तो मध्य प्रदेश की जनता क्या होंगे जो स्वयं ओबीसी वर्ग के हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, तो आज वो उन्हीं के नहीं हुए तो किसके क्या होंगे?
ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी सिंह। इन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी बुरहानपुर जिले में ओबीसी को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देंगे। जिस प्रकार उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि अगर ओबीसी आरक्षण का जब मामला चल रहा था, इसी सबसे पहले कमलनाथ ने ही कहा था कि हम ओबीसी को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देकर उनको आरक्षण देंगे। आज वही बात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि हम ओबीसी को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी देंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह सरकार को इन्होंने जिम्मेदार माना। अगर पिछली बार का आरक्षण के हिसाब से अगर हो जाता तो आज ओबीसी को उनका हक व अधिकार मिलता, लेकिन ओबीसी के हाथ में सिर्फ 0 मिला है। सहयोगी साथी योगेश मराठा के साथ में मैं अनिल सोले, देखते रहिए जनमत।